हर हर महादेव भाइयों, कैसे हैं आप लोग। भाइयों, आज आपके साथ कुछ मैं भविष्यवाणियां शेयर करना चाहता हूं कि कल की अवतार के विषय में दुनिया में बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए हैं जो बता के गए हैं कि कल की अवतार कब आएगा। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपके साथ कुछ भविष्यवाणी शेयर कर रहा हूं कि इसी समय के लिए वो बोल के गए हैं कि इस समय कल की अवतार धरती पर मौजूद होगा। पहली भविष्यवाणी है इंग्लैंड के ज्योतिषी कीरो की। सही है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कोई ये ना सोचे कि मैं किसी गुरु का भक्त हूँ या किसी बाबा का चेला हूँ। सिंपल सी बात है, मैं अपने चैनल पे जितना भी ज्ञान है, मेरी रिसर्च है कल की अवतार को लेके, मैं वो शेयर करता हूँ। और जिनका मैं चेला हूँ या फिर आप कह लीजिए जिनका मैं डिवोटी हूँ, उनका ज्ञान मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है और उनका नाम हरनाम है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बहुत ही साधारण से एक व्यक्ति हैं जो सारे धर्मशास्त्रों से एक ही बात निकाल के दिखाते हैं और कहते हैं कि परमात्मा एक है, और वो दावा करते हैं कि वही कल की अवतार है। और उन्होंने ये सारी बात धर्मशास्त्रों से प्रमाणित की है और वो सारे प्रमाण मैंने अपने चैनल पर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 30 तक डाल रखे हैं। आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूं, लेकिन जितनी भी मैंने रिसर्च की है उसके अनुसार मैंने उस महापुरुष का ज्ञान अपने चैनल पर डाल रखा है। क्योंकि सारी भविष्यवाणियां कहती हैं कि कल की अवतार धरती पर है, तो यानी अवतार तो धरती पर है और है भी इन सब इंसानों में से कोई एक, लेकिन हमें जानना होगा कि वो कौन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भविष्यवक्ता अवतार के बारे में क्या लिख के गए हैं। इंग्लैंड के ज्योतिषी कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की है, 20वीं सदी अर्थात सन 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में सन 1950 के पश्चात उत्पन्न संत ही विश्व में एक नई सभ्यता लाएगा जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत का वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान की क्रांति ला देगा। 1950 के बाद मैंने आपको बताया था कल की अवतार मेरे हिसाब से जो है उनका जन्म 1951 में हुआ था, और उसके जब कलयुग पूरा खत्म होने वाला होता है तो उसके एंड में कल की अवतार आता है। तो जैसे कि ये इंग्लैंड के ज्योतिषी कीरो ने भी बताया कि 1950 के बाद एक महान संत इस दुनिया में जन्म लेगा जिसे कल की अवतार बताया गया है। अब दूसरी भविष्यवाणियां देख लेते हैं। भविष्यवक्ता श्री वेजिलेटिन के अनुसार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विश्व में आपसी प्रेम का अभाव, मानवता का ह्रास। आपसी प्रेम का अभाव आप देख ही रहे हैं, इंसान इंसान के खून के प्यासे हो गए, जगह जगह युद्ध चल रहे हैं, मानवता का ह्रास हो रहा है, माया संग्रह की दौड़ हो रही है, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, लूट व राजनेताओं का अन्यायी हो जाना आदि बहुत से उत्पाद देखने को मिलेंगे। परंतु भारत से उत्पन्न हुई शांति, भ्रातृत्व भाव पर आधारित नई सभ्यता संसार में देश में प्रांत और जाति की सीमाएं तोड़कर विश्व भर में अमन और चैन उत्पन्न कर देगी। यानी वो जो महापुरुष होगा उसका ज्ञान वो सबको बताएगा कि बेटा ना ही हिंदू गलत है, ना ही मुसलमान गलत है, ना ही सिख गलत है, ना ही ईसाई गलत है। यानी कल की अवतार जो आएंगे वो ये बताएंगे कि धर्म कोई भी गलत नहीं है, धर्म को जानने वाले गलत हैं। सही है। तो ये वेजिटेलियन ने कहा है। तीसरी है अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन। इनके अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले विश्व में एक घोर हाहाकार तथा मानवता का संहार होगा। वैचारिक युद्ध के बाद आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता भारत के एक ग्रामीण परिवार के यानी बैकवर्ड एरिया के परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व में जमेगी और संसार से युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर देगी। यानी भारत के एक छोटे से गांव में एक महान संत पैदा होगा जो कल की अवतार होगा। तो ये भी बता के गए हैं कि इस टाइम पे भारत के एक छोटे से गांव में एक संत पैदा होगा। और मैंने जिसका ज्ञान अपने आपके साथ चैनल पे शेयर किया है वो भारत के एक छोटे से गांव, मथुरा के पास के एक छोटे से गांव में ही रहते हैं और बहुत ही साधारण से मानव है। आगे देख लेते हैं। अमेरिका के श्री एंडरसन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले या 21वीं सदी के प्रथम दशक में विश्व में असभ्यता का नंगा तांडव होगा। आप देख ही रहे हैं सब कुछ।
इस बीच भारत के एक देहात का एक धार्मिक व्यक्ति, फिर कह रहे हैं भारत के एक देहात का धार्मिक व्यक्ति एक मानव, एक भाषा और झंडा की रूपरेखा का संविधान बनाकर संसार को सदाचार, उदारता, मानवीय सेवा व प्यार का सबक देगा। यह मसीहा सन 1999 तक विश्व में आगे आने वाले हजारों वर्षों के लिए धर्म व सुख शांति भर देगा। साफ कह रहे हैं 1999 के बाद वो खुद जिंदगी भर के लिए शांति स्थापित कर देगा, यानी वो सतयुग की स्थापना करेगा। यानी अभी तक सारे भविष्यवक्ता कह के गए हैं कि इस समय तक, अभी तक जो है वो जो नेता होगा वो आध्यात्मिक, वो नेता नहीं होगा, वो एक आध्यात्मिक संत होगा, वो धरती पर मौजूद होगा। और उस संत के बारे में सब कोई कहीं ना कहीं खोज कर रहा है। और मैंने अपनी खोज आप लोगों के सामने रखी है कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक ऐसा संत है जो सारे धर्मशास्त्रों से एक ही बात निकाल कर दिखाता है, और उन्होंने सारे धर्मशास्त्रों से प्रमाणित किया है। पहले से धर्मशास्त्रों में उसका नाम भी लिखा हुआ है, उसकी माँ का नाम भी लिखा हुआ है, और सारे धर्मशास्त्रों से उन्होंने प्रमाणित किया है कि वही कल की अवतार है। जब तक भगवान खुद आके नहीं बताएंगे मैं भगवान हूँ तो कौन मान लेगा, समझ रहे हैं? तो भगवान अपने राज को खुद ही आके बताते हैं। जब लोग लुटेरे हो जाते हैं, पाखंडी हो जाते हैं, अपने रास्ते पर नहीं रहते, तो भगवान का अवतार हमेशा उन्हें समझाने के लिए आता है। नेक्स्ट भविष्यवाणी देख लेते हैं। हॉलैंड के भविष्यवक्ता श्री गेरार्ड क्राइसेस के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले या 21वीं सदी के प्रथम दशक में भयंकर युद्ध के कारण कई देशों का अस्तित्व मिट जाएगा। आप देख रहे हैं वही समय चल रहा है मेरे भाइयों। परंतु भारत का एक महापुरुष संपूर्ण विश्व को मानवता के एक सूत्र में बांध देगा। यानी भारत का एक धार्मिक इंसान संपूर्ण विश्व को एक मानवता के सूत्र में बांध देगा। लेकिन आप देख रहे होंगे मेरी वीडियोस अभी 1 ही साल पहले से यहाँ पे पड़ी हैं, और उन वीडियोस को अभी ज़्यादा इसलिए कोई नहीं देख रहा है क्योंकि जब तक भय से भक्ति करें सबे, भय से पूजा होए और भय पारस है जीव को, निर्भय होए ना कोई। जब तक ये युद्ध पूरी चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाएगा और हाहाकार नहीं मचेगा, तब तक भगवान की याद किसी को नहीं आएगी। लेकिन जब ये युद्ध हाहाकार पे पहुंच जाएगा, तब सब ढूंढेंगे कि किसी महापुरुष के दर्शन हो जाए जो इस अशांति को खत्म कर सके। तब शायद लोग इस अवतार की खोज करेंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं। कह रहे परंतु भारत का एक महापुरुष संपूर्ण विश्व को मानवता के सूत्र में बांध देगा। वह हिंसा, फूट, दुराचार, कपट आदि संसार से विदा कर देगा। नेक्स्ट, अमेरिका के भविष्यवक्ता श्री चार्ल्स क्लार्क के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले एक देश विज्ञान की उन्नति में सब देशों को पछाड़ देगा, परंतु भारत की प्रतिष्ठा विशेषकर इसके धर्म और दर्शन से होगी। कह रहे कई सारे देश बड़े अपने अपने झंडे गाड़ लेंगे, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर लेंगे, पर भारत की प्रतिष्ठा इसके धर्म और दर्शन से होगी जिसे पूरा विश्व अपना लेगा। यानी भारत विश्व गुरु होगा। भारत विश्व गुरु कैसे होगा? जब यहाँ पर उस अवतार का आगमन होगा और दुनिया को उसके बारे में पता चलेगा, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। यह धार्मिक क्रांति 21वीं सदी के प्रथम दशक में संपूर्ण विश्व को प्रभावित करेगी और मानवता को आध्यात्मिकता पर विवश कर देगी। यही समय है, आप देख रहे होंगे। हंगरी की नेक्स्ट भविष्यवाणी देख लेते हैं। हंगरी की महिला ज्योतिषी बेरिस्का के अनुसार सन 2000 ईस्वी से पहले उग्र परिस्थितियों, हत्या और लूटमार के बीच ही मानवीय सद्गुणों का विकास एक भारतीय फरिश्ते के द्वारा भौतिकवाद के में से सफल संघर्ष के फलस्वरूप होगा, जो चिरस्थायी रहेगा। इस आध्यात्मिक व्यक्ति के बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग ही अनुयायी बनकर भौतिकता को आध्यात्मिकता में बदल देंगे। ये बहुत ही बढ़िया भविष्यवाणी, प्लीज इसको ध्यान से सुनना। कह रहे हैं इस आध्यात्मिक व्यक्ति के बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग, मतलब गरीब लोग, क्योंकि अमीरों को तो वाले गुरु चाहिए ना, वो जो बड़े बड़े बढ़िया कपड़े पहने, बड़े बड़े पांडालों में बैठे। अमीर लोग तो उनके पीछे पागल है, क्योंकि उन्हें चाहिए उनकी नौकरी लग जाए, उनका फलाना लग जाए, उनका ढमकाना लग जाए। लेकिन इस व्यक्ति के जो अनुयायी होंगे वो गरीब लोग होंगे, छोटे छोटे लोग। साफ बोल रहा है, बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग ही अनुयायी बनकर भौतिकता को आध्यात्मिकता में बदल देंगे। वो जो छोटे परेशान गरीब लोग हैं उनका मसीहा वो होगा, क्योंकि अमीर तो पहले से ही सुखी।
नेक्स्ट भविष्यवाणी देख लेते हैं। फ्रांस के डार्विन जूलवर्न के अनुसार 1990 के बाद यूरोपीय देश भारत की धार्मिकता सभ्यता की और तेजी से झुकेंगे। सन 2000 तक विश्व की आबादी 640 करोड़ के आसपास होगी। भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करने वाली। कह रहे भारत से उठी धार्मिक क्रांति, यानी भारत से एक धार्मिक क्रांति उठेगी, एक इंसान उठेगा जो सारे धर्मशास्त्रों से लोगों को एक बात निकाल कर दिखा देगा। और उन्हीं का ज्ञान मैं अपने चैनल पे शेयर कर रहा हूं मेरे भाइयों, इस ज्ञान को जरूर देखो। भारत से उठी ज्ञान की धर्म क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते ही एक संस्था के रूप में आत्मशक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। उस आध्यात्मिक व्यक्ति के जो अनुयायी होंगे, जब लोगों को पता चलेगा कि हाँ वाकई में यही वो आध्यात्मिक गुरु है, तब उनके जो अनुयायी होंगे लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे। अब फ्रांस के नास्त्रदमस के अनुसार विश्व भर में सैनिक क्रांतियों के बाद थोड़े से ही अच्छे लोग संसार को अच्छा बनाएंगे। कह रहे हैं जब सतयुग की स्थापना होगी तब बहुत ही थोड़े से लोग दुनिया पर बचेंगे और वही संसार को अच्छा बनाएंगे। जिनका महान धर्मनिष्ठ विश्वविख्यात नेता 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में किसी पूर्वी देश से जन्म लेकर, कह रहे 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत वही चल रही है मेरे भाइयों। शुरुआत में किसी पूर्वी देश से जन्म लेकर भातृवृत्ति व सौजन्यता द्वारा सारे विश्व को एक सूत्र में बांध देगा। नास्त्रदमस शतक 1 श्लोक 50 में प्रमाणित कर रहा है, 3 ओर से सागर से घिरी द्वीप उस महान संत का जन्म होगा। 3 ओर से समुद्र से घिरा हिंदुस्तानी है मेरे भाइयों, इसमें उसका छोटे से गांव में जन्म होगा। उस समय तत्व ज्ञान के अभाव से अंधकार होगा, नैतिकता का पतन होकर हाहाकार मचा होगा। वह शायरन गुरुवार अर्थात गुरु को वर श्रेष्ठ मानकर अपनी साधना करवाएगा। मैंने आपसे कई बार वीडियोस में कहा है कि वो बाबा कभी भी ये नहीं कहता कि बेटा मैं भगवान हूँ। वो ये कहते हैं तुम्हारे अंदर जो अवतार है, तुम्हारे अंदर जो आवाज़ बज रही है यानी गुरु है, वही भगवान है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनका कहना है कि तुम्हारे अंदर जो ये गुरु है, ये आवाज़ है, यही भगवान है। यानी गुरु को श्रेष्ठ मानकर वो साधना करवाएगा। वह धार्मिक नेता अपने धर्म बल अर्थात भक्ति की शक्ति से तथा तत्व ज्ञान द्वारा सर्व राष्ट्रों को नतमस्तक कर देगा। एशिया में उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा। अब कुछ लोग वीडियोस में मेरी उल्टा सीधा भी बोलते हैं, लेकिन मेरे भाइयों मैं अपनी वीडियोस में खुद से नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस धार्मिक नेता के बारे में आपको बता रहा हूँ, उस आध्यात्मिक सत्ता के बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि इनके ज्ञान के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। इनका ज्ञान सबसे अलौकिक है और मैं चाहता हूँ कि सब लोग इनके ज्ञान का मंथन करें। भाई चाहे मैं गलत ही सही, लेकिन एक बार सब लोग ध्यान तो दो कि शायद ऐसा कोई धरती पर है तो हम जाने तो कि वो क्या कहना चाहता है। कह रहे हैं उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा। इजराइल के प्रो हरार के अनुसार भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से सन 2000 ईस्वी से पहले आध्यात्मिकता की क्रांति जड़ें मजबूत कर लेगा। वह सारे विश्व को उनके विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा, पर बाद में नेता धर्मनिष्ठ वीर लोगों पर होगा जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे। अभी आने वाले समय में जब ये युद्ध चरम सीमा पर जाएगा तो राष्ट्रपति शासन और ये सब चीज़ें लगेंगी और तब सब लोग ढूंढेंगे हे प्रभु तू हमें बचा ले। लेकिन अभी प्रभु चीख चीख कर कह रहा है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा। एक और भविष्यवक्ता है नॉर्वे के श्री आनंदाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार सन 1998 के बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश में आएगी, जिसके स्वामी एक गृहस्थ व्यक्ति यानी उसका स्वामी एक गृहस्थ व्यक्ति होगा, शादीशुदा होगा, की आचार संहिता का पालन संपूर्ण पुरुष करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा। उसका विज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। अब कुछ लोग इन भविष्यवाणियों से ये मान लेते हैं कि शायद नरेंद्र मोदी जी वो नेता हैं। वो कह रहे हैं वो आध्यात्मिक होगा और उसके ज्ञान के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। यानी वो धार्मिक इंसान होगा, उसका ज्ञान धर्मशास्त्रों को सबको जानता होगा, एक एक धर्मशास्त्र सब चीज को प्रमाणित करेगा। तो मेरे भाइयों
मैंने आपके साथ इस वीडियो में सारी भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों को शेयर किया है। सभी बता रहे हैं कि इस समय वो अवतार धरती पर मौजूद होगा। मैं ये नहीं कहता मैं सही हूं, लेकिन मैं अगर सही नहीं हूं तो आप खुद सोचिए कि सही कौन है। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने चैनल पर उनका ज्ञान शेयर किया है। सच्चाई को तो मैंने शेयर कर दिया, अब मैं अपने चैनल पर एक थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। सबसे पहले तो अब मेरा एक वीडियो हफ्ते में आया करेगा, और वो आया करेगा संडे के दिन। संडे के दिन सुबह 11 बजे मेरा वीडियो आया करेगा। बस एक वीडियो हफ्ते में आया करेगा, लेकिन बहुत ही जानदार वीडियो आया करेगा। और 11 बजे संडे के दिन मेरा वीडियो आया करेगा। और मेरे वीडियोस में अब मैं आपको दिखाऊंगा, अभी तक तो मैंने उस अवतार का ज्ञान आपके साथ शेयर किया है जिसे मैं मानता हूं कि हाँ वाकई में ये कल्कि अवतार है। लेकिन अब मैं संसार के बड़े बड़े जो भी आप लोगों की नज़र में बाबा मौलवी ये सब हैं, उनके साथ छोटी छोटी वीडियोस बना के पॉडकास्ट टाइप का एक करूंगा, जिससे आपको पता लगेगा। मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछा करूंगा और उनके हिसाब से अवतार या फिर आध्यात्म क्या है वो आप सब लोगों के सामने रखूंगा। और आप खुद देखना कि उनका लेवल क्या है चीज़ों को समझाने का, और जिनका ज्ञान मैंने शेयर किया है अपने चैनल पर उनका लेवल क्या है। तो हर हफ्ते 11 बजे मेरे वीडियो का इंतज़ार करिएगा। इस संडे को 11 बजे मेरा वीडियो ज़रूर आएगा, और फिर अगले संडे को 11 बजे आएगा वीडियो। अब हर संडे को 11 बजे ही आएगा, ताकि आप सब लोगों को रहे कि हाँ भाई इस दिन ये वीडियो देगा। क्योंकि अभी तो मैं कभी भी वीडियो दे देता हूँ, आप लोगों को इंतज़ार रहता है, मैं दे नहीं पाता हूँ। इसलिए एक वीडियो दूंगा, पर ज़बरदस्त दूंगा, और संडे को 11 बजे मेरे वीडियो का वेट करिएगा। तो हर हर महादेव, जय श्री हरनाम। मिलते हैं अगले वीडियो।